नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। नवरात्रि आने वाली है और उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। अभी मैं मौजूद हूं समता कॉलोनी में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि नवरात्रि में माँ दुर्गा के पंडालों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पीछे पंडाल को सजाया जा रहा है। अभी जब मैं आपको अंदर लेके जाऊंगा तो दिखाऊंगा किस तरीके से माँ के पंडाल को 10 महाविद्याओं जो माता के रूप है उनके आधार पर बनाया जा रहा है। एक अंदर गुफा है जहां माता की 10 महाविद्याओं की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। एक नए तरीके से भव्य पंडाल को सजाया जा रहा है और माता के नवरात्रि के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आइए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं किस तरीके से पंडाल की साज सज्जा की गई है। तो अभी हम आ गए हैं भव्य पंडाल के अंदर और आप देख सकते हैं माता की 10 महाविद्याओं की जो प्रतिमाएं हैं उन्हें स्थापित किया गया है। यहाँ धूमवती माता है, माता की जो 10 महाविद्या हैं, अलग अलग जो माता के रूप हैं उन्हें यहाँ पास स्थापित किया गया है। अभी पंडाल की जो साज सज्जा है वो लगातार की जा रही है। यहाँ पास जो कारीगर हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं माता के अलग अलग रूप हैं जिनकी प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। जब आप इस भव्य पंडाल में नवरात्रि के समय आएंगे तो आपका जो मन है वो हर्षित हो उठेगा माता के अलग अलग रूपों को देखकर। और माता की जब बात की जा रही है तो यहाँ दुर्गा माता की भी प्रतिमा है। नौ दुर्गा का दिन है, नवरात्रि का दिन है, माता दुर्गा की प्रतिमा है। माता के अनेक अनेक रूप हैं। माँ महाकाली जिनको कई लोग मानते हैं, छत्तीसगढ़, बंगाल, कामाख्या का क्षेत्र, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां माँ काली की विशेष आराधना की जाती है। उनकी भी प्रतिमा को स्थापित किया गया है। यहाँ पास कारीगर हैं जो पेंटिंग भी कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम कपिल हरपाल है, मैं भिलाई खुर्सीपार से हूँ। भिलाई से हैं आप। कब से इस पंडाल की साज सज्जा की जा रही है? ये पंडाल का काम गणेश पक्ष से चालू हुआ है। अच्छा। और अभी तैयारी चालू है यहाँ का। अच्छा, कितने सालों से भी आप कारीगरी कर रहे हैं? मैं 15-16 साल से कर रहा हूँ ये। 15-16 साल जी। क्या थीम क्या है भी इस बार पंडाल का? ये जो काली माता का जो 10 अवतार है उसको यहाँ पे दिखाया गया है एक एक करके, और ये गुफा वाले थीम के अनुसार ये तैयारी मतलब चालू है। अच्छा भैया, कितने दिन लगेंगे पूरे पंडाल को पूरे तैयार होने में? ये 3 दिन में अभी ये तैयार हो जाएगा। हम लोग दिन और रात करके लगे हुए हैं इसको तैयार करने में। जी देखिए, यहाँ पास दिन रात ये लोग मेहनत कर रहे हैं, बता रहे हैं, और कहना है कि 3 से 4 दिनों में जो पंडाल है उसकी तैयारियां हो जाएंगी। और आप जब आगे आएंगे तो मैं कह रहा हूँ कि माता के जो 10 महारूप है उन्हें दिखाया गया है। और यहाँ पास छिन्न मस्तिका माता जो हैं, जिन्होंने जो अपनी योगिनियाँ थी उनकी प्यास को बुझाने के लिए, तो अभी आपने सुना कारीगर को जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और उनका कहना है कि 3 से 4 दिनों में ये पंडाल पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। आपको जैसे कि हम दिखा रहे हैं कि माता की 10 महाविद्या के जो रूप है उनके आधार पर इस पंडाल को सजाया जा रहा है, उनकी प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। अभी जब आप आगे आ गए हैं तो आप देख सकते हैं कि माता का जो छिन्न मस्तिका जो रूप है उसे उसकी प्रतिमा को भी स्थापित किया गया है। छिन्न मस्तिका माता की अगर आपने कहानी सुनी होगी तो जब वो दैत्यों का नरसंहार कर रही थी तो उस समय जो उनकी योगिनियों की जो भूख थी वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, तो माता ने अपना गला काट के अपनी योगिनियों की भूख को शांत किया था। देखिए, पंडाल को माता के 10 महाविद्याओं के रूप में सजाया गया है। लाइटिंग भी लगाई गई है। जब आप आएंगे ऊपर
देखेंगे कि लाइट की व्यवस्था भी करी जा रही है। जब नवरात्रि में जब ये पंडाल पूरी तरीके से सज के तैयार हो जाएगा, लाइट जब चालू होगी तो ये पंडाल देखने लायक होगा, आपके मन को हर्षित कर देगा। आइए चलते हैं, जो मेन प्रतिमा की स्थापना की गई है, शिव परिवार की जो प्रतिमा है वो दिखाते हैं और यहाँ जो आयोजक है उनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके से पंडाल को और सजाया जाएगा और किस थीम पर किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और कब से इस पंडाल की जो पंडाल है वो बनाते आ रहे हैं, कितने साल हो गए हैं। तो अभी हम आ गए हैं पंडाल के आखिरी पड़ाव में, जहां आप देख सकते हैं जो मेन प्रतिमा को जो स्थापित किया गया है वो शिव परिवार के ऊपर स्थापित किया गया है, शिव परिवार को दर्शाया गया है। हर साल शिव परिवार की प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया जाता है। आइए बात करते हैं कार्यक्रम के आयोजक से और जानते हैं कि किस तरीके से पंडाल की साज सज्जा की जा रही है। सबसे पहले भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनमोल सिंह ठाकुर है जी। मैं यहीं करबलापारा का रहने वाला हूँ जी। किस तरीके से भैया साज सज्जा की गई है पूरे पंडाल की? ये हमारे काली माता के 10 स्वरूप होते हैं विद्यापीठ करके, उनको यहाँ दर्शाया गया है। साथ में शिव परिवार है जो, उनको भी दर्शाया गया है यहाँ। कितने सालों से आप लोग पंडाल बना रहे हैं? सर ये 50 सालों से पंडाल चलाते जा रहा है आयोजन। यहाँ के जो अध्यक्ष है वो रुकू खान जी है और जो हमारे सहयोगी है वो है हर्षित सिंघानिया जी। सर आप लोगों ने कब से इस पंडाल को बनाना चालू किया, कितने दिन हो गए हैं? ये सर ये गणेश पक्ष से चालू होते ही इसका भी कार्यक्रम चालू हो चुका था सर। ये तब से ये पंडाल बनते आ रहा है सर। कितनी लागत लगी थी सर? सर वो तो हमारे अध्यक्ष ही बता सकते हैं, वो उनका वो नहीं है। और हमारे यहाँ कारीगर सर बाहर से आए हैं, कोई कोलकाता से आया है और लोकल भी है, रायपुर के भी है, भिलाई से भी है, अलग अलग जगह से कारीगर आए हैं जो ये सब काम कर रहे हैं। ये जो ऊपर लाइटिंग लगा के रखे हैं और इधर भी लाइट लगा के रखे हैं, इसके बारे में बताइए भैया, कौन सी लाइट है? और सर ये हमारे यहाँ ऐसी मूर्तियाँ लाई गई है जिसमें एलईडी लाइट को दर्शाया गया है। एलईडी लाइट के द्वारा उसमें जो रौनक आएगी वो सब लाइटें एलईडी लाइट ही लगाया गया है सर। और ये जो सफेद चादर टाइप, हाँ ये सर ये पहाड़ों के रूप में दर्शाया गया है। मतलब जो हमारे शिव परिवार है और माता रानी है वो पहाड़ों के रूप में, मतलब पहाड़ों के बीचों में बैठी है जी। तो आप देख सकते हैं शिव परिवार जो इनका मेन थीम रहा है हर साल, उनकी प्रतिमा है। और इसके अलावा इस बार जो थीम रखा गया है वो काली माता के 10 महाविद्याओं के ऊपर रखा गया है। नवरात्रि सामने है, पंडालों की साज सज्जा शुरू हो गई है। नवरात्रि में आप यहाँ आके दर्शन कर सकते हैं और एक मनमोहक पंडाल के दर्शन के साथ अपने मन को पावन और हर्ष और उल्लास के साथ भर सकते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेज अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।